क्या रावण राक्षस था या ब्राह्मण? रावण के जन्म और वंश की कहानी से यह स्पष्ट होता है कि वह ब्राह्मण पिता और राक्षसी माता की संतान था, इसीलिए उसे दोनों के गुणों का मिश्रण माना जाता है। ब्राह्मण वंश। रावण के पिता महर्षि विश्रवा थे, जो स्वयं महान ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे। महर्षि विश्रवा एक प्रकांड ब्राह्मण और वेदों के ज्ञाता थे। इस कारण रावण को शास्त्रों का ज्ञानी, महापंडित और शिव का परम भक्त कहा जाता है। राक्षस वंश। रावण की माता का नाम कैकसी था, जो राक्षस कुल के राजा सुमाली की पुत्री थीं। राक्षसी माता के कारण ही रावण में अहंकार, क्रूरता और आसुरी प्रवृत्तियां थीं, जिसके चलते वह राक्षस कहलाया और लंका का राजा बना। इसलिए रावण जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन उसकी प्रवृत्तियां और कर्म राक्षसी थे। रावण के जन्म की विस्तृत कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण के जन्म की कहानी कई पहलुओं से जुड़ी हुई है, जिसमें उसके माता पिता और पूर्व जन्म के श्राप की कथाएं प्रमुख हैं। 1. माता पिता और जन्म की कथा। प्राचीन काल में महर्षि विश्रवा नामक एक तेजस्वी ब्राह्मण ऋषि थे, जिनकी पहली पत्नी वरवर्णिनी से कुबेर नामक पुत्र हुआ, जो बाद में धन के देवता बने। उसी समय पाताल लोक के शक्तिशाली राक्षस राजा सुमाली की पुत्री कैकसी थी। सुमाली यह देखकर चिंतित थे कि उनके राक्षस वंश को कोई पराक्रमी और तेजस्वी नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है। तब उन्होंने कैकसी को सलाह दी कि वह महातेजस्वी ऋषि विश्रवा से विवाह करे, ताकि उनके वंश को पराक्रमी संतान मिल सके। कैकसी अपने पिता की आज्ञा मानकर महर्षि विश्रवा के आश्रम पहुंची। जब वह पहुंची तो वह संध्या का अशुभ समय था। ऋषि विश्रवा ने कैकसी को देखा और उससे आने का कारण पूछा। कैकसी ने अपनी इच्छा बताई। ऋषि विश्रवा ने कैकसी को समझाया कि वह अशुभ समय में आई है, इसलिए उसकी पहली संतानों का स्वभाव बहुत क्रूर और भयंकर होगा। तब कैकसी ने अनुनय विनय की और एक धर्मात्मा पुत्र की याचना की। इस मिलन के परिणाम स्वरूप कैकसी ने 4 संतानों को जन्म दिया। रावण, दशानन, सबसे बड़ा, महापराक्रमी लेकिन क्रूर; कुंभकर्ण, दूसरा, विशालकाय और अत्यधिक निद्रालु, शूर्पणखा पुत्री; विभीषण, सबसे छोटा, धर्मात्मा और सदाचारी। विभीषण का जन्म बाद में शुभ समय में हुआ था, इसलिए वह धर्मपरायण था। इस प्रकार ब्राह्मण पिता और राक्षसी माता से रावण का जन्म हुआ। 2. पूर्व जन्म और श्राप की कथा। तुलसीदास जी के रामचरितमानस और अन्य पौराणिक ग्रंथों में रावण के जन्म का कारण एक श्राप को भी बताया गया है। जय और विजय। रावण और कुंभकर्ण अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, जिनका नाम जय और विजय था। ऋषियों का अपमान। एक बार सनक, सनंदन आदि बाल ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बैकुंठ आए। जय और विजय ने उन्हें भगवान के पास जाने से रोक दिया और उनका अपमान किया। श्राप। क्रोधित होकर ऋषियों ने जय और विजय को श्राप दिया कि वे अपने पद से भ्रष्ट होकर मृत्युलोक पृथ्वी पर राक्षस के रूप में जन्म लेंगे। भगवान का वरदान। जब जय और विजय ने क्षमा मांगी तो भगवान विष्णु ने कहा कि श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन उन्हें यह वरदान दिया कि उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस बनकर पृथ्वी पर जन्म लेना होगा और हर जन्म में स्वयं भगवान के हाथों ही उनका वध होगा, जिससे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। इस श्राप के कारण जय और विजय ने ही त्रेता युग में रावण, और रावण का मूल नाम दशानन आद्यावरा 10 मुख वाला था। उसका नाम रावण तब पड़ा जब उसने अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए पूरे कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। जब भगवान शिव ने पैर के अंगूठे से कैलाश को दबा दिया तो पर्वत के नीचे दबकर रावण पीड़ा से जोर से दहाड़ा। इस दहाड़ के चीख से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे रावण नाम दिया, जिसका अर्थ है भयंकर दहाड़ वाला।